हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग परसिस्टेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देख रहे थे, तो उसमें हमने पेटेंट, कॉपीराइट कवर किया था। अभी कुछ ऐसे आईपीआरस है जो बाकी है, उसमें से हम आज जो ले रहे हैं वो है डिज़ाइन एक्ट 2000। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलने के लिए ज़रूर शेयर कीजिए। सो बेसिकली डिज़ाइन इससे पहले जो हमने लिया था, तो उसके रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है या फिर उस वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है या फिर उस वीडियोज़ की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले वो वीडियोज़ देखिएगा पेटेंट एंड कॉपीराइट के बारे में, और इसी के साथ साथ हम डिज़ाइन एक्ट को अभी शुरू करते हैं। सो डिज़ाइन यानी कि ओवरऑल मतलब जो कोई भी प्रोडक्ट, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, जो भी मैन्युफैक्चरर बना रहा है या बनाता है रेगुलर बेसिस पे, तो वो हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग वे से डिज़ाइन कराना चाहता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो भी कस्टमर है उसको कुछ इनोवेटिव मिल सके, कुछ नया मिल सके, और जो पुराना है तो वो उसकी उसकी वजह से क्या हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। तो इसलिए डिज़ाइन का यही पर्पज़ होता है कि आपका कस्टमर जो पहले लिमिटेड था तो वो बढ़ जाए और आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अभी ये जो डिज़ाइंस हम देख रहे हैं, तो ये जैसे कि सबसे पहला ये फ़ोन था, उसके बाद धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट्स होने लगी, और अभी आप जो देख रहे हैं वो है स्मार्टफ़ोन। ठीक है, तो पहले के जो फ़ोन्स थे उसमें कुछ लिमिटेड फीचर्स थे, बट अभी के स्मार्टफ़ोन में मोर देन इनफ जो फीचर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ये जो डेवलपमेंट्स होती है ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स या फिर कस्टमर की जो भी अलग अलग टाइम पे फैशंस होती है, फैशन में चेंजेस होते रहते हैं, हैबिट्स कस्टमर्स की होती रहती है, अलग अलग ट्रेंड्स आते रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको इसमें इस अलग अलग डिज़ाइंस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो डिज़ाइन यानी कि फीचर ऑफ शेप, मतलब क्या, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का शेप, उसमें चेंजेस किए जाते हैं या उसको डिज़ाइन किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न और ऑर्नामेंट और कंपोजिशन ऑफ लाइंस और कलर और कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें आती है डिज़ाइन में। मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो भी मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है वो अगर प्रोड्यूस कर रहा हो, तो उसको इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना होगा। उसे इस केस में क्या क्या कंसिडर करना होगा, ज़रा सोचिए। उसे पहले तो अपना जो भी ग्रुप है, मतलब कस्टमर किस टाइप का है, ठीक है, उसका एज ग्रुप क्या है, या उसका जेंडर क्या है, या फिर उसकी लोकेलिटी क्या है, उसकी मतलब चॉइसेस क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। ठीक है, तो अभी ये जो डिज़ाइन है वो कौन सी चीज़ों को अप्लाई होता है, तो एनी आर्टिकल वेदर टू डायमेंशनल, मतलब 2D या 3D जो भी डायमेंशनल आर्टिकल है, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, फ्रिज हो, कार हो, वॉशिंग मशीन हो, या फिर कोई भी आपका इवन छोटा सा बॉटल भी हो, तो भी आपको इसमें 2D या 3D डायमेंशंस देखने को मिलेंगे, और इन बोथ फॉर्म्स बाय एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस और मीन्स। और ये जो शेप्स है वो किस वे से तैयार किए जाते हैं, तो फैक्ट्रीज़ में जो जो मशीन्स होती है उसकी हेल्प से, वेदर मैनुअल, मैकेनिकल और केमिकल, सेपरेट और कंबाइंड, विच इन द फिनिश्ड आर्टिकल अपील टू और जज सोलली बाय द आई। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इनविजिबल है, ये आपको आंखों से दिखनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि येस, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का शेप इस तरह का है या डिज़ाइन इस तरह की है। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स, तो सबसे और प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो होता है डिज़ाइन का, तो वो होता है टू प्रोटेक्ट न्यू एंड ओरिजिनल डिज़ाइन, सेम लाइक पेटेंट एंड कॉपीराइट्स। पेटेंट एंड कॉपीराइट्स का भी यही पर्पस था कि पेटेंट में जो भी इन्वेंशन किया है कोई पर्टिकुलर पर्सन ने, तो वो कॉपी ना हो। ठीक है, एंड अनदर वन इज़ कॉपीराइट, की जो भी आर्टिकल लिखा है या जो फिल्म बनाई है या कोई कंटेंट लिखा हो, चाहे कोई पेंटिंग बनाई हो, तो ये सारी चीज़ें कोई और ना चुरा सके या कोई और अपना नाम उसको ना दे सके, तो ये यहाँ पे आता है। अनदर वन इज़ क्राइटेरिया, कैसे पहचानोगे आप कि ये डिज़ाइन है। सो जो भी डिज़ाइन होगी वो ओरिजिनल होनी चाहिए, वो कॉपी नहीं होनी चाहिए। ओके, जो भी आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा उसकी जो डिज़ाइन है
वो ओरिजिनल होनी चाहिए। यानी कि क्या कि आपने वो डिज़ाइन जो है वो क्रिएटिव वे से, या फिर आपका जो भी कंपनी का उस डिपार्टमेंट का जो भी स्टाफ है तो उन्होंने बनाई हुई चाहिए। इट शुड बी अप्लाइड और एप्लीकेबल टू एनी आर्टिकल बाय एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कंपनीज के थ्रू जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, वहाँ से आपकी ये डिज़ाइन बनेगी। फीचर शुड अपील टू एंड आर जस्ट सोनली बाय द आई। कि ऐसा नहीं कि आप डिज़ाइन बोल रहे हो या फिर आप उसका पिक्चर दिखा रहे हो, ये हो सकता है, बट 2D या 3D फॉर्म या बोथ फॉर्म्स में आपको वो डिज़ाइन एक्चुअल में प्रैक्टिकली आंखों के सामने दिखना चाहिए। डिज़ाइन शुड नॉट इंक्लूड एनी ट्रेडमार्क और प्रॉपर्टी मार्क और आर्टिस्टिक वर्क। इसमें ट्रेडमार्क का कोई भी संबंध नहीं, प्रॉपर्टी मार्क भी इसमें नहीं आता है, क्योंकि डिज़ाइन इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी। ओके, और आर्टिस्टिक वर्क यानी कि आपने यहाँ पे कोई भी पेंटिंग वगैरह नहीं किया है। ठीक है, पेंटिंग वगैरह या ड्राइंग्स ये चीज़ें आती है कॉपीराइट में, तो इस वजह से यहाँ पे वो नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस आपको, अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी इस डिज़ाइन को आपको सबसे तो पहले रजिस्टर करवाना होगा एक पर्टिकुलर जो भी गवर्नमेंट के अंडर अथॉरिटी होगी उनके यहाँ। इट इज़ डॉक्यूमेंट मेंटेन बाय पेटेंट ऑफिस जो है कोलकाता में एज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। क्यों रजिस्टर करवाना पड़ेगा? क्योंकि उसी से ही तो आपकी जो भी आपने डिज़ाइन बनाई है उसकी पहचान लोगों को होगी। ठीक है, तो प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू आप अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलेगी। कंटेन्स द डिज़ाइन नंबर, जिसमें क्या होगा उस डॉक्यूमेंट में, जैसे पेटेंट या आप शेयर सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है या चेक होता है, तो जो भी डॉक्यूमेंट होता है आपका, चाहे जो जो आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है उस पर आपको एक पर्टिकुलर नंबर या आईडी दिखाई देगा, तो उस प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेट करेगा। डेट ऑफ फाइलिंग, रेसिप्रोसिटी डेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रोप्राइटर, यानी कि ओनर का नाम और पता, फाइलिंग की डेट, रेसिप्रोसिटी डेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। क्लियर? और जो भी डिज़ाइन होगा तो वो कितने दिनों तक चलता है उसका जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, यानी कि जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपायरी डेट होती है और उसके बाद वो वैल्यूलेस हो जाता है, उसी तरह से जैसे हमने पेटेंट एंड कॉपीराइट में भी देखा था, तो डिज़ाइन की भी एक वैलिडिटी होती है जो होती है जनरली 10 ईयर्स, बट ये बढ़ सकती है। आपको उसके लिए 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी कि वो और 5 साल के लिए बढ़ सकती है, यानी कि टोटल 15 साल के लिए आप डिज़ाइन की वैलिडिटी जो है वो रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का जो भी कॉस्ट है इंडिया में वो है 1,000 रुपीज़। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द पायरेसी, तो पायरेसी यानी कि आप बोल सकते हो कि चोरी, आपके डिज़ाइन की चोरी होना। प्रोविजन ऑफ पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइंस इज मेड अंडर सेक्शन 22 ऑफ डिज़ाइन एक्ट। सेक्शन 22, अभी ये जो पार्ट है ये आपको डिज़ाइन एक्ट में मिलेगा, मतलब ये जो सेक्शन है वो सेपरेटली डिज़ाइन एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या बताता है कि दैट ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉपीराइट इन डिज़ाइन विदाउट लाइसेंस और रिटन कंसेंट ऑफ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, यानी कि क्या कि आप जो है, आपका जो डिज़ाइन है तो वो किसी और ने आपके परमिशन के अलावा यूज़ करना स्टार्ट किया है। ठीक है, यानी कि उसको ना परमिशन है, ना लाइसेंस है उसके पास, ना ही उसने आपसे कंसल्ट किया है, और इस वजह से आपका डिज़ाइन अगर चोरी होता है सो इट विल कम अंडर द पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइन। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ाइन या फिर पेनल्टी पड़ सकती है। एनी फ्रॉडुलेंट और ऑब्वियस इमिटेशन, यानी कि कॉपी करना फॉर पर्पज़ ऑफ सेल टू अप्लाई इम्पोर्ट ऑफ एन आर्टिकल फॉर पर्पज़ ऑफ सेल एंड पब्लिशिंग एन आर्टिकल, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या तो फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल या पब्लिश करना। इन दोनों के लिए अगर आपका डिज़ाइन जो है वो चोरी हो रहा है या कॉपी हो रहा है तो यहाँ पे आपको क्या हो सकता है, फ़ाइन पड़ सकता है। जैसे 25,000 से ज़्यादा नहीं, टू रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000, इतनी ज़्यादा पेनल्टी पड़ सकती है। सो आई होप आपको आज का जो डिज़ाइन एक्ट है उसके बारे में जानकारी मिली होगी, और ये जो सेशन है ये आपको यूज़फुल रहा होगा। इसी तरह से आगे अलग अलग वीडियोस आते रहेंगे, सो स्टे ट्यून टू द चैनल। थैंक यू सो मच।